पापा, अब हम इन गवारों के बीच रह नहीं पाएंगे। अगर और रहे तो पागल हो जाएंगे हम। जैसे विवान चिल्ला रहा था, अगर आप देखते तो आपका भी दिल कांप उठता। और हमें डर है कि इन जाहिलों का असर हमारे विवान पर पड़ा तो या तो वो पागल हो जाएगा और या फिर अपने बाप की तरह कोलू का बैल बनकर रह जाए। और ये तो आप भी नहीं चाहेंगे ना? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। रंजना, अब तुम्हें वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। कल सुबह गाड़ी पहुंच जाएगी, तुम और विवान दोनों फौरन यहाँ लखनऊ चले आओ, फौरन। जी, रखते। ये लो, ये देखो। अरे लाली, सूरज सर पर आ गया और इतनी देर तक सोबत है। अरे उठ। क्या गिरजा दीदी, तुम तो सूरज उगने से पहले ही उठ जाती हो। पर हमका तो सोने दो, कुछ देर और सपने देखेंगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? देखो जरा, सपना देखेंगी है? अरे झाड़ू पोछा और कपड़ा बर्तन का थोड़ी सास धोएगी। हमारी सास तो है नहीं, मगर होती ना तो इतना सारा काम देखकर दम ही तोड़ देती बेचारी। इतनी बड़ी बड़ी चादरें हैं, मशीन से नहीं धुलती, हाथ से धोनी पड़ती हमें। का तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है जो छूट जाएगी? हाय, पता नहीं कब लगेगी हमारे हाथ में मेहंदी। अच्छा चल चल उठ, चलो। अरे लाली, क्या हो गया? अब तू गई क्यों नहीं? अरे क्या हुआ? अच्छे से साफ कर। अगर नहीं किया ना तो देख लेना, समझी का? साफ कर तू, चल साफ कर। रंजना, देखो ऐसा है ना कि हमारे बच्चे को तुम हमसे दूर नहीं ले जा सकते। कहा है कि इस पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक हमारा भी। ये सब पहले सोचना चाहिए था मनोहर अरे जी। यार, बड़की भौजी, आपने कुछ समझाइए इसे। मनोहर भैया, अभी रंजना गुस्से में, और जब इंसान गुस्से में होता है ना तो उसे न तो कुछ दिखाई देता है और न सुनाई देता है। इसलिए उसे जाने दीजिए। एक बार अगर उसका गुस्सा ठंडा हो गया ना तो अपने आप वापस आ जाएगी, जैसे पहले आ गई थी। भौजी, हमें रंजना, हमको अपने बेटे से कुछ बात करनी। कीजिए, लेकिन जो भी बात करनी है जल्दी कीजिए। हमारे पापा की भेजी हुई गाड़ी हमारा इंतजार कर रही है। बेटा विवान, इसे हमेशा अपने पास ही रखना। जब भी आप इसे देखेंगे ना तो आपको अपने पापा की याद आएगी। मम्मी, आप अंदर बैठो, हम 1 मिनट में आते हैं। अरे विवान, हमारी बात तो सुनिए।
धोखेबाज हो। तुम्हारी वजह से पापा ने हमें इतना डांटा, मम्मी और पापा की लड़ाई हो गई। हम तो तुम्हें सिर्फ खाना देने आए थे और तुमने हमसे धोखे से दरवाजा खुलवाया और भाग गई। यहाँ से गिलास नहीं आ सकता, कम से कम पानी दे ही लिए तो दरवाजा खोल दियो। और दूसरी बात, हमसे पूछी हवेली का गेट कब खुलता है, हमने बताया तो फिर भाग गई। लगता है हवेली वालों को डर लगे, जब देखना दरवाजा बंद रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखना बोरिया आएगी ना अनाज की, तब खुलेगा। अब चुप क्यों? वैसे तो बहुत पटर पटर बोलती हो ना। अब कोई जवाब नहीं आ रहा है ना, हम बताते हैं। तुम झूठी हो, चालाक हो, धोखेबाज हो। हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, कभी बात नहीं करेंगे। अरे क्या हुआ तुझे? हम कोई को धोखा नहीं दी। किको धोखा नहीं दी तू? हम का बोल दे, हम कोई को धोखा नहीं दिए। क्या बक रही है तू? के का धोखा नहीं दी तू? विवान, विवान रुको। विवान, हम लोग को धोखा नहीं दिए। विवान, विवान रुको। विवान, हम लोग को धोखा नहीं दिए। विवान, विवान रुको। विवान, हम लोग को धोखा नहीं दिए। विवान, 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 हमारी बात सुनो। विवान, हम लोग को धोखा नहीं दिए। विवान तो चला गया, अब ये बुद्धू रागिनी रह गई है हमारे साथ खेलने के लिए। हमारी छुट्टियां जल्दी से खत्म हो जाए तभी अच्छा है। देखो देखो कैसे घूर रही है हमें। विवान चला गया ना, अब सोच रही है किसे फंसाए। इसी की वजह से हमारा विवान और चाची हवेली छोड़ के चली गई। ना ही इसने हमारे विवान से मदद ली होती, ना ही हमारा विवान पकड़ा जाता, ना ही मनोहर भैया विवान पे नाराज होते, और ना ही ये सब देखकर रंजना माँ भी घर छोड़ के जाने का फैसला लेती। लवली, सबको लेकर अंदर जाओ। जी चल। ना ही इसने हमारे विवान से मदद ली होती, ना ही हमारा विवान पकड़ा जाता, ना ही मनोहर भैया विवान पे नाराज होते, और ना ही ये सब देखकर रंजना माँ भी घर छोड़ के जाने का फैसला लेती। ऐसे कर, यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? घर का सारा काम कौन करेगा? तो रब्बा चल। चल बैठ इधर, बैठ। अभी बता बते, ये ले, ये प्याज को बारीक बारीक अच्छे से काटना, समझे? अरे रुक, हम तो को बता बते कि कैसे प्याज को काटा जाता है। अरे हाथ वाथ में लग गया ना तो हमका मालूम है, काम से बचने का बहाना तो को मिल जाएगी।
ऐसन कैसन प्याज काट लिया तूने? हाँ? और ये सब कहाँ से सीख लिया तूने? अरे गेट जामा से बात हमने माई ने हमको सिखाया है। हाथ चलत कभी माई का जैसन की कोनो मशीन। माई हम का भी काटना है प्याज। ये लो, अब सारे काम तू ही करेगी का? नहीं हम का भी प्याज काटना है। अरे तू तो अभी छूट ये है ना माई? वो कह रही है माई? धत पगली, हम रो कह रहे हैं। ये तो प्याज के झांस की वजह से हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो फिर हम तुम्हारी आंखें ठग देती है। पी लो, अब हमारी आंखें ढक दी तो हम प्याज कैसन काटे भाई? अरे कोशिश तो करा, कट जाई है। आंख में पानी भी नहीं है और प्याज भी कट जाइए। ठीक है। अरे चकोर, मनोहर भैया का तोरे ऊपर हाथ पड़ जाता ना तो वहीं ढेर हो जाती। खड़ी काई नहीं, भागी काई नहीं। हम विवान को बोलने गए रहे कि हमने उसका धोखा नहीं दिया, हम धोखेबाज नहीं है। अच्छा ठीक है, ज्यादा बात मत कर। काट, ढंग से काट, समझी का? विवान, क्यों मुस्कुरा रहे हो? कुछ याद आ गया क्या? कुछ नहीं। किसमें इतनी हिम्मत हुई? जरा हम भी तो जाने ये महाशय कौन है। क्या हुआ? जी जी, भैया जी की फैक्ट्री का एनओसी रोक दिया। किसकी हरकत है ये? क्या नाम बताया आपने? ये कौन है? अरे ग्रामीण विकास अफसर हो या कोई भी हो, उन्हें ये पता नहीं कि हमारे भैया जी कौन है? जी हाँ, आप सिर्फ उसका नंबर दीजिए, मैं अभी भैया जी से बात करवा देता हूँ। जी हाँ, हमारी दरख्वास्त भी कैंसिल कर दी और लिख के दिया कि एनओसी भी नहीं मिलेगा। क्या हुआ एमपी साहब, किसकी छानबीन करवा रहे हैं? कोई नया ग्रामीण विकास अधिकारी आया हुआ है, हमारी फैक्ट्री को एनओसी देने से मना कर रहा है। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? अगर वो लालची है तो उसके घर पैसे भिजवा दीजिए, और अगर वो जिद्दी और बेवकूफ है तो उसका तबादला कहीं और करा दीजिए। उसकी कुंडली निकाली जा रही है, कुछ ही पल में पता चल जाएगा वो कौन है। क्या हुआ? जी 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 ठीक। भैया जी बहुत ही टेढ़ा आदमी, फूलपुर से ट्रांसफर होके यहाँ आया। वहाँ उसने रिश्वत देने के जुर्म में 4 आदमी को जेल भिजवा दिया था। भैया जी 8 बार तबादला हो चुका है उसका। ईश्वर रावत नाम है उसका। लोग कहते हैं कि वो हर फाइल खुद ही पढ़ता है और उस पर फैसला भी खुद ही लेता है। रावत? इसके पिताजी का क्या नाम है? जी प्रभाकर रावत, हाईकोर्ट के जज हैं। ओहो, तो ये रावत साहब के सुपुत्र हैं। फिर एमपी साहब इनसे चिंता करने की क्या बात है? अच्छा तो
उस जज प्रभाकर रावत की औलाद है। अरे इस नाकारे प्रभाकर रावत को तो हम बरसों से पालते आ रहे हैं। अब देखना, बेटा एनओसी देगा और बाप लेकर आएगा। फोन लगाओ। जी अभी लगाता हूँ। एक मिनट रुकिए। अरे एमपी साहब, इतनी बड़ी फैक्ट्री के लिए एक छोटा सा फोन करना ठीक नहीं रहेगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हर समस्या अपना समाधान लेकर आती है। ये जज साहब की चिट्ठी है। हम देख चुके हैं एमपी साहिबा, ये उसी जज प्रभाकर रावत की चिट्ठी है। उसका पोता है जो 9 या 10 साल का है। उस बच्चे ने कोई किताब लिखा है और ये महाशय प्रभाकर रावत जी चाहते हैं कि उस पुस्तक का विमोचन हम करें। हैं? ना भाई, ऐसे फालतू कामों के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। आप शायद भूल रहे हैं एमपी साहब, जज साहब का पोता ईश्वर रावत का बेटा है और बेटे की खुशी के लिए बाप कुछ भी करता है। आप बेटे की पुस्तक का विमोचन कर दीजिए और बाप आपके फैक्ट्री के एनओसी का आयोजन कर देगा। अरे ये क्या कर रही हो? दादी, आपका कमरा साफ कर रहे हैं। क्यों? अच्छा नहीं साफ करता, फिर से करिए। नहीं नहीं, ये काम हम खुद करते हैं। अरे दादी, जब हम पूरी हवेली साफ करी तो आपका कमरा काहे नहीं साफ करी? ये भी तो एक हवेली का हिस्सा है ना। हाँ, छोड़ो ये, हटाओ ये, हटाओ हटाओ। चलो आओ हमारे साथ। पता है, हम तो भूल ही गए थे, ये कमरा भी इस हवेली का हिस्सा है। अरे दादी, आप बुढ़िया गई है ना, ये आप सब कुछ भूल जाते हो। हमारी दादी को भी कुछ याद ना ही रहा, वो भी बुढ़ी हो गई है ना। मगर अब हम दररोज ये कमरा साफ करिए ना तो आपका दररोज याद रही। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह तुम सबके मन में आशा जगाती रहती हो, उसी तरह तुम्हारी भी आशा पूरी हो जाए। ये आशा का होता है? आशा का मतलब तो तब जानोगी जब तुम पढ़ोगी लिखोगी। तो हमको कौन पढ़ेगा लिखाएगा? हम तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे।